हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हास्य रस की। आज हम हास्य रस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने करुण रस पर बात करी थी, करुण रस के बारे में जाना हमने। आज हम हास्य रस पर बात करेंगे। तो क्या होता है हास्य रस? अगर बात की जाए हास्य रस के स्थायी भाव की, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव होता है हास, जिससे हंसी उत्पन्न होती है, या फिर कोई व्यंग मारना, तो हास्य व्यंग इसका स्थायी भाव हो जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास या व्यंग। और बात करें परिभाषा की, तो हास्य रस किसे कहते हैं? जब किसी काव्य में हंसी का वर्णन किया जाए वहाँ हास्य रस होता है। तो हास्य मतलब हंसी आना, जहाँ पर हंसी की बात होगी वहाँ हंसी आएगी, वहीं हास्य रस होगा। जैसे उदाहरण की बात करें, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, जो होते हैं ना, जो भजन मंडली वाले जो लोग होते हैं, तो वो उन्हीं को बोला गया है यहाँ पर। प्रेम प्रताप उन्हीं को बोला गया है। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, राग मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। तो यहाँ पर क्या है? राग तो मिलता है उनका 15 मिनट, और घंटा भर क्या करते हैं? वो घंटा भर करते हैं बात। आलाप मतलब बातें करने लग जाते हैं। घंटा भर आलाप, राग ने मारा गोता। जब वो बात करने लग जाएंगे तो वो भूल ही जाते कि हम क्या गा रहे थे, तो उनका राग मिलता ही नहीं है। ठीक, तो वो भूल जाते हैं कि क्या हमने अभी क्या गाया था, भूल गए। तो घंटा भर आलाप, राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके सारे श्रोता। तो इसी प्रकार क्या होता है? हंसी के मारे सारे श्रोता निकल जाते हैं धीरे धीरे, इनसे कहीं नहीं गाया जाएगा। तो इस तरीके से हो जाता। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, राग मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके सारे श्रोता। तो इस तरीके से हो जाता है। ऐसे और उदाहरण की बात करेंगे। ऐसे ही बात करें कुछ और उदाहरणों की, तो जैसे शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। तो क्या है? शीश पर क्या है? गंगा हंस रही है, गंगा नाच रही है। भुजनी मतलब भुजाओं में, भुजंगा मतलब सर्प हंस रहे हैं। हास ही को दंगा भयो, मतलब हंसी ही हंसी हो रही है चारों तरफ। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर जो शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं, उनके विवाह की बात हो रही है। जो शिव जी हैं उनके शीश पर गंगा हंसती है। भुजनी भुजाओं में भुजंगा हंस रहा है, मतलब सर्प हंस रहा है, सांप हंस रहा है। हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इस तरीके से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा हास्य रस, हास्य रस होगा। ऐसे उदाहरण बन जाए, उदाहरण दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर अगर दे दिया जाए, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर बताइए कौन सा रस है? तो यहाँ पर होगा हास्य रस। बात की जाए हास्य रस का स्थायी भाव बताइए, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास या फिर व्यंग। ऐसे ही बात करें अगले उदाहरण की। चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव लपकने के वास्ते। तो ये क्या है? यहाँ पर हंसी की बात हो रही है, क्योंकि जो चींटी है वो पहाड़ पर चढ़ रही है, किसके लिए? मरने के वास्ते। पहली बात तो वो मरेगी नहीं, गिरेगी तो। दूसरी बात, नीचे खड़े कपिल देव, नीचे कपिल देव खड़े लपकने के वास्ते। तो वो गिर भी गई तो कैसे लपक लेंगे? उड़ जाएगी हवा में। तो इस तरीके से हमें हास्य रस के उदाहरण मिलते हैं, और इस तरीके से जहाँ पर हंसी की बात होती है वहाँ पर होता है हास्य रस। तो ये होता है हास्य रस। अब मिलेंगे अगले एक रस के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।